नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज के सेशन में आप जानने वाले हैं कि चीन की परमाणु पनडुब्बियां क्या अमेरिका और भारत के खिलाफ प्रभावी हैं या नहीं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज के द्वारा हाल ही में एक आर्टिकल जारी किया गया है जो कि एक ग्लोबल सर्वे है। इसका जो टाइटल दिया गया है वो ये दिया गया है कि वीकनेस ऑफ चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट्स अगेंस्ट द यूएस एंड इंडिया। जहां भारत की बात करते हैं तो भारत ने 2016 में अपनी पहली SSBN आईएनएस अरिहंत इसको चालू कर दिया था और भारत एक ऐसा देश बना जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट कंट्री है जिसके पास ये ताकत हासिल की गई। इसके अलावा जो दूसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत जिसे कि 2021 में सर्विस में इंडक्ट किया जाना है, लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि गुपचुप रूप से भारत ने इसे 2020 में ही अपनी नेवी में इंडक्ट कर लिया था और ये मतलब सेवा में है, यानी कि ये अपनी सर्विस दे रही है। अरिहंत के पास कम दूरी की 12 K-15 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता 700 से 1000 किलोमीटर है। इसे 3000 से 3500 किलोमीटर की सीमा के साथ 4 K-4 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। ये रेंज अरिहंत को पाकिस्तान और चीन दोनों को धमकी देने की क्षमता देती है। हिंद महासागर में देश के अनुकूल भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भारतीय नौसेना के खुफिया एक पूर्व रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की तरह भारत को खुले समुद्र में गश्त करने के लिए SSBN के लिए एक ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक लाभ है। एक बार लंबी दूरी की पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM के साथ तैनात किया गया, जिसमें कि भारत को उन क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पर दुश्मन की एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है, यानी कि एक लंबी दूरी से ही भारत दुश्मन की पनडुब्बियों और उनकी नौसेना को ध्वस्त कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बात करते हैं तो हाल ही में एक निकेई एशिया रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका 2031 तक ओहियो क्लास की SSBN को बदल देगा और इसके लिए 2022 में बजट भी प्रस्तावित किया जाएगा जो कि करीबन $5 बिलियन का हो सकता है। और इस बजट का इस्तेमाल अमेरिका कोलंबिया क्लास SSBN के लिए करेगा और ये यूएस नेवी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोलंबिया क्लास जो प्रोग्राम है इसको फंड दिया जाएगा और ये यूएस नेवी प्रोग्राम का सबसे महंगा यानी कि खर्चीला प्रोग्राम है। उम्मीद ये की जाती है कि अमेरिका 14 ओहियो क्लास के SSBN को 12 कोलंबियाई क्लास के SSBN के द्वारा चेंज करेगा यानी कि बदलेगा। ओहियो क्लास के विपरीत जिसके लिए परमाणु ईंधन भरने के लिए लंबे समय तक अपग्रेडेशन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में जो कोलंबियाई क्लास है उसको ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये एक रिएक्टर से लैस है जो कि इस पनडुब्बी को लंबे टाइम तक ऑपरेशन करने की क्षमता देगा, जिससे कि अमेरिका के लिए किसी भी समय 10 SSBN को ऑपरेट करना संभव हो जाएगा। अमेरिका की परमाणु जो रणनीति है यानी कि अमेरिकन न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी वो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर आधारित है। पहला, लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स, दूसरा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और तीसरा सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। SSBN को डिटेक्ट करना यानी कि पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में लंबे समय तक इसका पता नहीं चल पाता, इसीलिए ये ज्यादा टाइम तक युद्ध में न्यूक्लियर एसेट्स की तरह काम कर सकती है। वहीं जो वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा है कि चाइना के पास 6 जिन क्लास SSBN टाइप 094 है और ये SSBN अपने साथ 12 JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को ले जा सकती हैं जिनकी रेंज 7200 किलोमीटर है, जिससे कि चाइना लंबी दूरी तक मार कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ये जिन क्लास की SSBN है ये चीन या फिर दक्षिणी जापान के पास अपने संरक्षित ठिकानों से अलास्का और हवाई जैसे दूर के क्षेत्रों को लक्षित कर सकता है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के ये SSBN अपनी ज्योग्राफी की वजह से काफी हैम्पर्ड हैं, यानी कि इनको काफी समस्या आती है। तो वहीं एक रिपोर्ट ये भी कहती है यूके, यूएस और भारत के पास जो SSBN है ये दुनिया के महासागरीय घाटियों तक सीधे पहुंच सकते हैं, जबकि चीन की पनडुब्बियां ऐसा नहीं कर सकती हैं क्योंकि जो चाइना है ये शैलो वाटर से घिरा हुआ है और चीन के SSBN को भी प्रशांत महासागर की अधिक सुरक्षित और गहरे पानी में प्रवेश करने के लिए बाधाओं को यानी कि हर्डल्स को पार करने का काम आसान नहीं होगा और ये उनके लिए काफी कठिन होगा। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि दक्षिण चीनी सागर में चाइना ने कई आर्टिफिशियल द्वीप बना रखे हैं, वहां पर उसने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। लेकिन इसके पीछे जो चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी है जो उनकी पनडुब्बियों को लेकर है कि वो जो हमला करेगा उसके लिए उसको छिपना यहाँ पे आसान हो जाएगा और ऐसे में जब उसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो अपने इस SSBN बेड़े को खास करके अमेरिका के हमले से बचाने के लिए इन द्वीपों के नीचे उसको सेव कर लेगा। यानी कि चाइना को अपनी पनडुब्बी टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा नहीं है कि वो सामना कर सके। उसको ये मालूम है कि अगर
वो डिटेक्ट हो जाएगा यूएस के रडार में, तो पकड़ में आ सकती है उसकी पनडुब्बी और तबाह की जा सकती है। ऐसे में चाइना कोशिश करेगा कि वो पहले हमला करे और फिर इन जो आर्टिफिशियल द्वीप है उनमें जाकर छिप जाए। हालांकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि चाइना अपने सैन्य निर्माण के माध्यम से अमेरिका की बराबरी करने के लिए सक्षम हो सकता है, लेकिन फिर भी अमेरिका को पानी के नीचे युद्ध में और SSBN के क्षेत्र में एक ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है और टेक्नोलॉजी तो अमेरिका की आप जानते ही हैं। तो ऐसे में सिर्फ चाइना केवल संख्या के मामले में बराबरी कर सकता है, लेकिन वास्तविक युद्ध में चाइना कहीं भी नहीं टिक सकता है। संख्या का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि किसी भी एक पनडुब्बी को अगर वो डुबाना चाहता है दुश्मन की, तो उसके लिए वो अपनी 10 सबमरीन्स को खड़ा कर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि दुश्मन की अगर वो एक सबमरीन को मार गिराएगा तो उससे पहले उसकी 6-7 सबमरीन्स खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में जो संख्या बल है उस पर चाइना फोकस करता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अमेरिका कुछ इस तरीके की सी बेस्ड मिसाइलों को बना रहा है जिससे कि अमेरिका कहीं पर भी साउथ चाइना सी में टारगेट कर सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना चाइना की कमी कहां पर है और यहां पर भारत भी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है अपने पनडुब्बी के क्षेत्र में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चाइना को काउंटर करने के लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि दुश्मन की कमजोरी का पता लगाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और चाइना की कमजोरी पता चल चुकी है। उसकी सबमरीन्स इतनी कैपेबल नहीं है कि वो आसानी से किसी भी युद्ध का मुकाबला कर सके। सिर्फ यहाँ पर एक चीज जो चाइना को प्रभावी बनाती है वो बनाती है कि बल्क प्रोडक्शन ऑफ सबमरीन्स और बल्क, हर चीज का बल्क प्रोडक्शन करना। बस वही चीज है जो चाइना को एक नंबर 1 पोजीशन पर ले आई है नौसेना के मामले में विश्व में। वो तो युद्ध के समय में पता चल पाएगा कि गेंद किस पाले में जाएगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।